Very good morning, dear students. 12th Business Studies. Better to continue with same unit number 1. We will today start this chapter 1.2, which is nature of management. This is nature of management और जिसका नाम है मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट प्रोफेशन का मतलब ये है कि मैनेजमेंट की नेचर साइंस है कि नहीं है, आर्ट है कि नहीं है, प्रोफेशन है कि नहीं है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। एक्चुअली में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी मैथमेटिक्स में हम किसी चीज़ को बच्चों प्रूव करते थे तो हम क्या कहते थे? हम कहते थे लेफ्ट हैंड साइड इफ़ इक्वल टू आर एच एस राइट हैंड साइड तो हैंस प्रूव्ड। ये हम मैथमेटिकल नोटेशंस में बच्चों किया करते थे। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर डेफिनेशंस दे रखी है कि साइंस की डेफिनेशन क्या है। कहता है इट रेफर्स टू सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ। कुछ ट्रूथ्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण है, ये एक ट्रूथ है एंड इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये एक ज्ञान की बात है। तो मीनिंग ऑफ साइंस तो ये था। हमारे बेसिकली करिकुलम में क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, हमारे करिकुलम में ये है कि टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस। क्या मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है, हमने ये टेस्ट करना है। तो इसके लिए ना 3 टेस्ट है बच्चे, जिसके थ्रू हम ये प्रूव करेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं। पहला है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक तरफ साइंस रखूँगा जिसको आप समझ लो लेफ्ट हैंड साइड, एक तरफ मैनेजमेंट रखूँगा जिसको मैं कहूँगा राइट हैंड साइड। मैं साइंस के लिए एक क्राइटेरिया निकालूंगा और मैं मैनेजमेंट के लिए भी एक क्राइटेरिया निकालूंगा। अगर साइंस का क्राइटेरिया मैनेजमेंट के क्राइटेरिया से मैच करेगा तो मैं कहूँगा मैनेजमेंट यस साइंस है, और नहीं तो मैनेजमेंट साइंस नहीं है। पहला है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। समझिए, इट इज़ नेसेसरी फॉर साइंस टू बी ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सीधी सी बात है, साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। हम ये मान के चलते हैं लेफ्ट हैंड साइंस कि साइंस के लिए एक नॉलेज चाहिए, उसके लिए कुछ लिटरेचर अवेलेबल है। कहता ठीक है जी। कहता मैनेजमेंट इज ऑल्सो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स। जो प्रबंध के सिद्धांत है, प्रबंध के सिद्धांत बेटे मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। आज आपने प्रबंध के सिद्धांत नहीं पढ़े। आप ये देखो, हमारे बुजुर्ग हमारे लिए कुछ कहावतें बनाया करते थे। अगर कहावतें कुछ भी कह लो कि देखो जी पूत के लक्षण तो पालने में दिखते हैं। ये कहाँ से आई कहावत? ये कोई हमारे आपकी तो बनी हुई है नहीं। जनरेशन्स से जनरेशन्स बुजुर्ग एक दूसरे को देखते देखते एक्सपेरिमेंट करते रहे, कहावत बन गई। हम इसको ये बोलेंगे कि बेसिकली इट हैज़ इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स, और एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट कर 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 करके बनी होगी। ये मैनेजमेंट के कुछ ट्रेड्स हैं, ये मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। बेसिकली जो प्रिंसिपल्स अभी आप पढ़ेंगे आगे चल के वो सेपरेट है। ये तो मैंने आपको जनरल कहावतें बताई। ये कहाँ से बनी कहावतें? ह्यूमन टर्मिनोलॉजी पे, ह्यूमन लाइफ साइंसेस पे एक्सपेरिमेंट हुआ और कहावतें बन गई। हम ये कहेंगे मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कि साइंस के लिए भी एक नॉलेज चाहिए, मैनेजमेंट के लिए भी एक नॉलेज चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर एच एस, राइट हैंड साइड हम ये मान के चलते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है, क्योंकि ये टेस्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये पॉजिटिव माना जाता है कि यस मैनेजमेंट साइंस के अकॉर्डिंग सारे प्रिंसिपल्स को ओबे करता है। जो चीज़ साइंस के लिए चाहिए वही मैनेजमेंट के लिए चाहिए। सो हम ये कहेंगे कि मैनेजमेंट यस इट इज़ अ साइंस एज पर ओनली दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल। अगला है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। यार एडिसन ने बल्ब बनाया, 50 किस्म के उसने एक्सपेरिमेंट करे, 50 बार उसका बल्ब फेल हुआ, फिर बनाया, फिर वो पास हो गया। यानी कि जो भी चीज़ डेवलप हुई वो एक्सपेरिमेंट कर 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 के बनी। ये साइंस का लेफ्ट हैंड साइड मान के चलिए आप। कहता है यहाँ पर characteristics of science is to management, we find that development of management took years for the collection of their analysis and experiment। कि भाई हमारे जो मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स थे उसको भी सालों साल लग गए वो एनालिसिस, वो उन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, तब वो ह्यूमन सिविलाइजेशंस की कहावतें बन गई, जो दोहे बन गए, कुछ भी लगा लीजिए आप। यानी कि
एक्सपेरिमेंट कर करके साइंस बनी और एक्सपेरिमेंट कर करके प्रबंध के सोशल सिद्धांत बने। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हम ये मान के चलते हैं कि बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये टेस्ट एक पॉजिटिव टेस्ट है, और क्योंकि ये टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट है इसलिए मैनेजमेंट यस इट इज साइंस एज पर दिस प्रिंसिपल ऑल्सो। ध्यान से मेरी बात को सुनना, यूनिवर्सल वैलिडिटी क्या होती है। कहता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड दे कैन बी अप्लाइड एट एवरी टाइम एंड एवरी सिचुएशन। यार करंट एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, करंट 50,000 वोल्ट का है, तुम अमेरिका की दीवार में लगाओ या अफ्रीका की या इंडिया की, वॉट एवर इज द आफ्टर अफेक्ट ऑफ करंट, जो वहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा, वो इधर रहेगा वो उधर रहेगा। करंट का आफ्टर इफेक्ट ह्यूमन हो या लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, जो भी है सबके लिए सेम है, ये यूनिवर्सल वैलिड है जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। अब आ जाओ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे। कहता thus the universal application is possible in the field of management too. Managerial knowledge and principles of management are considered to be based on truth and they too can be applied anywhere. Management principles भी apply तो करे जा सकते हैं, but ये but के ऊपर आ जाओ, but the प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज प्रिंसिपल ऑफ साइंस। ये एकदम साइंस की तरह एग्जैक्ट नहीं है, एज देयर एप्लीकेशन वेरीज, यानी कि मे नॉट यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट ऑलवेज। ये ध्यान से लाइन को समझना। कहता है यार दो जगह मैनेजमेंट के सिद्धांत की बात ये थी कि साइंस का जो करंट है वो तो चारों तरफ ऑल ओवर कह लो कि लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग सबके लिए सेम है। अब मैनेजमेंट में दो आदमियों ने MBA करी एक ही जगह से, लगा लो आज से 25 साल पहले हम दोनों ने MBA करी, आज आप बहुत प्रोग्रेस कर गए और मैं उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाया, यानी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को आपने अप्लाई करके अपने माइंड के अकॉर्डिंग बहुत प्रोग्रेस कर ली और मैं नहीं कर पाया, यानी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स वेरी करते हैं, बेसिकली इंडिविजुअल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट है। तो ये डिजायर्ड रिजल्ट हमेशा नहीं निकाल सकते। हम ये मान के चलेंगे कि इस टेस्ट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट साइंस है, ये प्रूव नहीं हुआ बिकॉज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये टेस्ट एक नेगेटिव है। क्या रिजल्ट निकाला हमने कि दो टेस्ट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर तो तीनों के तीनों टेस्ट पॉजिटिव होते तो हम ये मान के चलते कि मैनेजमेंट एक फुल साइंस है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि दो टेस्ट पॉजिटिव है और एक टेस्ट नेगेटिव है, तो हम क्या कहेंगे, नीचे कंक्लूजन देखिए, ये कंक्लूजन देखिए, पढ़ूंगा मैं। द मैनेजमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज परफेक्ट साइंस। मैनेजमेंट एक परफेक्ट साइंस नहीं है, बट एज द प्रिंसिपल्स आर सब्जेक्ट टू बी चेंज इन टाइम सिचुएशंस एंड ह्यूमन नेचर, इट इज़ बेटर टू कॉल अप्लाइड साइंस। ये अप्लाइड साइंस है बच्चों, ये इनएग्जैक्ट साइंस है, पर ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है। इसको हम सॉफ्ट साइंस भी बोलते हैं। आप इसी के अंदर आगे देखिएगा, कहता अर्नेस्ट हैज़ कॉल्ड मैनेजमेंट एज सॉफ्ट साइंस बट इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। देखिए दिस वाज द प्रूफ कि मैनेजमेंट का साइंस से रिलेशन, और चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अगली नेचर है आर्ट। पहली बात, आर्ट होता क्या है, इसको ड्राइंग से कंफ्यूज मत होना। कहते हैं इट इज़ रेफर टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। आपने होटल मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ा, आप कितना अच्छा कुक करते हैं, कितना अच्छा बर्गर या पिज़्ज़ा बना सकते हैं, ये उसका आर्ट है। आपने सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ी, लेकिन आप कितने अच्छी बिल्डिंग्स, कितने अच्छे पुल बनाते हैं, इसको आर्ट है बोलते हैं। आपकी नॉलेज का कितना स्किल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट करता है, ये आर्ट होता है। तो आर्ट की डेफिनेशन तो ये है। हमने तो ये देखना है कि क्या मैनेजमेंट प्रबंध जो हमारा है वो आर्ट है कि नहीं है। इसके अगेंस्ट फिर वो 3 टेस्ट निकालता है, कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। सीधी सी बात है, आर्ट के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, कहता है मैनेजमेंट के लिए भी थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए राइट हैंड साइड। दोनों के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो पढ़ो ये पिंक कलर की लाइन, इन दिस कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। जैसे आर्ट के लिए बहुत सा लिटरेचर और नॉलेज अवेलेबल है, मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सा लिटरेचर एंड नॉलेज अवेलेबल है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन क्या होता है, कि प्रैक्टिकल यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। भाई दो टीचर एक जैसे नहीं हो सकते, दो शेफ एक जैसे नहीं हो सकते, दो मैनेजर एक जैसे नहीं हो सकते।
यही इसका बताने का मतलब ये है। कहता देयरफॉर इट इज़ अ वेरी पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल, टू टीचर्स, two players, two actors, two writers are always different in determining their art. Managers also apply theoretical knowledge of management differently depending on how creative they are. कहते हैं जैसे दो टीचर एक जैसे नहीं हो सकते, दो शेफ एक जैसे नहीं हो सकते, दो मैनेजर भी एक जैसे नहीं हो सकते। ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है। देखा जाए जो मैनेजमेंट के लिए, आर्ट के लिए जो ज़रूरी था एलएचएस, वही मैनेजमेंट के लिए भी ज़रूरी था आरएचएस। दो शेफ एक जैसे नहीं हो सकते, दो मैनेजर भी एक जैसे नहीं हो सकते। इस टेस्ट को हम पॉजिटिव कहेंगे क्योंकि दोनों जगह एप्लीकेबल नहीं है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चमकेगी। ऐसी मैनेजमेंट स्किल है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चमकेंगे, जितना प्रैक्टिस उतनी क्रिएटिविटी। जितना, भाई सीधी सी बात है, एक्सपेरिमेंट कर करके कोई चीज़ बनती है, बात की बात है। आप जितना जूते को पॉलिश करोगे वो उतना चमकेगा, चाहे वो आर्ट है चाहे वो आपके मैनेजमेंट स्किल्स है। जिस भी चीज़ को पॉलिश करोगे वो चमकेगी। ये दोनों तरफ एप्लीकेबल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर एच एस, राइट हैंड साइड। देखा जाए तो इसमें तीनों के तीनों टेस्ट पॉजिटिव हैं। कंक्लूजन पढ़ेंगे, आप इस कंक्लूजन को देखिए, ये क्या है। कहता therefore we can say that management is both a science as well as an art. As a science, management with the help of its principle provide the necessary guidelines to the managers to achieve practical efficiency. As a science आप अपने मैनेजर्स को एक थ्योरेटिकल या आप उनको एक गाइडलाइंस देते हैं कि वो प्रैक्टिकली इसको कैसे अचीव कर पाएंगे। With reference to art, management in this form of the best work technique helps the manager to face every type of situation skillfully and successfully. As an art, आपको प्रैक्टिकली इस सिचुएशन को कोप अप कैसे करना है उसके लिए आपको ट्रेन किया जाता है। इट इज़ देयरफॉर रीजनेबल टू ट्रीट मैनेजमेंट बोथ साइंस एज एन आर्ट। इसे हम ये मान सकते हैं कि मैनेजमेंट यह सॉफ्ट साइंस है और ये फुल्ली एक आर्ट है। तो बच्चों, आज के होमवर्क में आपके दो ही क्वेश्चंस हैं। प्रूव दैट whether management is a science or not, and prove whether management is art or not. यानी कि link of management with science and link of management with an art. Please make the notes of the same.